हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब लोग कैसे हो? तो आज हम एक नए टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। ये टॉपिक है रिगार्डिंग एरे फंक्शंस इन जावास्क्रिप्ट। एक्चुअली ये एरे मेथड्स है जो यूजफुल है जावास्क्रिप्ट के अंदर टू टू गेट द बेटर रिजल्ट, राइट? तो आप इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और आप हो सके उतना लाइक करना, क्योंकि गूगल का अल्गोरिथम इस तरीके से बना है कि आप जितना लाइक करोगे उतने लोगों को ये वीडियो रिच हो पाएगा। और मेरा मोटिव है कि जितने को नहीं पता है ये एरे फंक्शंस और मेथड्स के बारे में, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पता चले इस वीडियो के माध्यम से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं पुश से। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, मैं एक एरे बनाता हूँ। फॉर एग्जांपल नंबर्स। मैं इसके अंदर वैल्यू पास करता हूँ, राइट? तो अभी मैं इसके अंदर पुश का यूज करके हम इसके अंदर नई नए वैल्यू ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नंबर्स पुश 6, सॉरी 5, राइट? अभी मैं नंबर्स को प्रिंट करता हूँ और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे मुझे रिजल्ट मिल जाएगा 5। और यदि मुझे ज़्यादा करना है तो 6, 7। और मैं जैसे ही रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे 5, 6, 7 ऐड हो गया। और यदि आप देखें, मैं उसको पुश मेथड से पहले मैं उसको कॉल करता हूँ तो आपको रिजल्ट पता चलेगा कि पुश का यूज करके क्या मीन्स क्या चेंजेस हुआ। तो यहाँ पे देखिए, हमने जो इनिशियल एरे को कॉल किया था उसके अंदर 4 ही वैल्यू है, लेकिन जब हम पुश का यूज करके 3 वैल्यू ऐड करते हैं तो वैल्यू 3 ऐड हो जाती है, 5, 6, 7। अब हम तो आई होप आपको पता चल गया होगा कि हम पुश का यूज क्यों करते। तो अभी मैं आपको बताता हूँ पॉप का यूज। को बेसिकली पॉप का यूज उस कंडीशन में होता है जब हमें लास्ट एलिमेंट रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल अभी मैंने यहाँ पे पॉप का यूज किया तो अभी आप देखना रिजल्ट कि लास्ट एलिमेंट उसने रिमूव कर दिया। मैं फिर से रिफ्रेश करूंगा तो भी, क्योंकि हमारे ऑलरेडी इनिशियल वैल्यू आप देखोगे तो 1, 2, 3, 4 है, लेकिन रिजल्ट हमें 1, 2, 3 मिला क्योंकि उसने लास्ट वैल्यू रिमूव कर दी। सो पॉप और पुश के अंदर डिफरेंस यही है कि पॉप के अंदर हम वैल्यू मीन्स जो भी एलिमेंट है लास्ट एलिमेंट और रिमूव हो जाएगा, लेकिन पुश के अंदर हम ऐड एलिमेंट या मल्टीपल एलिमेंट को ऐड कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि शिफ्ट फंक्शन या मेथड का यूज हम कैसे कर सकते हैं। शिफ्ट, सो बेसिकली शिफ्ट का यूज उस कंडीशन में होता है जब हमें फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव करना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने शिफ्ट का यूज किया और जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा तो उस यहाँ से फर्स्ट एलिमेंट मेरा रिमूव हो गया। मैं आपको यहाँ पे इनिट में लिख देता हूँ तो आपको अच्छे से पता चलेगी हमारी इनिशियल वैल्यू क्या थी और रिजल्ट क्या था। ओके, तो अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए मेरी इनिशियल वैल्यू में 1, 2, 3, 4 थे और रिजल्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो गया। तो यहाँ पे पॉप और शिफ्ट के बीच में डिफरेंस ये है कि हम पॉप का यूज करके लास्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं और शिफ्ट का यूज करके हम फर्स्ट एलिमेंट को रिमूव कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं अनशिफ्ट। सो बेसिकली अनशिफ्ट का यूज ये है कि हम एड लाइक कि हम वन और मोर एलिमेंट्स को बिगिनिंग ऑफ द एरे में ऐड कर सकते हैं। कैसे, मैं आपको उसका एग्जांपल बताता हूँ।
कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने अनशिफ्ट किया है, मैं यहाँ से पास करता हूँ पैरामीटर कि मुझे -1 0 और -1 ऐड करना है। तो अभी आप देखो, सो यहाँ पे देखिए 1 और सॉरी 0 और -1 ऐड हो गया। तो बेसिकली मेन पर्पज है अनशिफ्ट का टू ऐड वन और मोर एलिमेंट बिगिनिंग ऑफ द एरे। सो यहाँ पे आप देखेंगे कि पुश और पॉप का यूज हम करते हैं, पुश का यूज हम करते हैं टू ऐड वन और मोर एलिमेंट एंड ऑफ द एरे, राइट। मीन्स लाइक कि लास्ट जो भी एरे की वैल्यू होगी उसके बाद होगा। पॉप के अंदर भी यही होगा कि हम जो भी एलिमेंट्स और एरे को रिमूव करते हैं वो लास्ट में होगा, लेकिन शिफ्ट और अनशिफ्ट के अंदर पूरा रिवर्स है। शिफ्ट बिगिनिंग ऑफ द एरे, लाइक कि बिगिनिंग ऑफ द एलिमेंट रिमूव करता है, और अनशिफ्ट है वो बिगिनिंग ऑफ द एरे में वन और मोर एलिमेंट को ऐड करता है। तो आई होप आपको अभी पता चल गया होगा कि पुश, पॉप, शिफ्ट और अनशिफ्ट का डिफरेंस क्या है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं फाइंड। सो फाइंड का बेसिकली मेन पर्पज ये है कि ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स लाइक ये फाइंड करके हमें रिजल्ट देता है। मैं आपको उसका एग्जांपल बताता हूँ। फॉर एग्जांपल कांस्टेंट फाउंड नंबर, ओके, 10 numbers, find it is like finds each and every element को चेक करता है और जो भी रिजल्ट होगा वो हमें रिटर्न करेगा। यहाँ पे देखिए मुझे 3 मिला, राइट। मुझे अभी मैं एक करूंगा तो मुझे 2 मिला। तो इस तरीके से ये रिजल्ट को रिटर्न करता है। अभी हम चाहते हैं सम, राइट। सो इसके अंदर ये सम बेसिकली क्या चेक करता है कि सम चेक करता है एटलीस्ट वन एलिमेंट is written true. For example, like here I have used the sum, right? और यहाँ पे यदि मैंने मॉड्यूलो 2 किया और डबल इक्वल टू 0 किया तो मुझे यहाँ पे ट्रू मिलेगा रिजल्ट। ये चेक करता है कि एटलीस्ट वन एलिमेंट शुड बी लाइक इट शुड बी पास द कंडीशन, एटलीस्ट वन एलिमेंट। यदि मैंने यहाँ पे 5 कर दिया, राइट, और यहाँ पे मैंने यदि 7 कर दिया तो आई विल नॉट गेट एनी काइंड ऑफ एरर, हियर आई विल गेट दी फॉल्स। बट यदि यहाँ पे 4 है, राइट, तो इट विल रिटर्न ट्रू बिकॉज ये 4 है वो इवन है। तो सम का यूज यही है कि वो सारे एलिमेंट चेक करता है, यदि कोई भी एलिमेंट ट्रू रिटर्न करता है तो इमिडिएटली हमें रिजल्ट दे देता है। बट एवरी उससे ऑपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे एवरी का यूज किया है, वो ईच एंड एवरी एलिमेंट चेक करता है। फॉर एग्जाम्पल उसने 1 चेक किया तो 1 वो चेक करता है कि 1 शुड बी इवन, राइट। बट यहाँ पे हमारे कंडीशन में ओड है तो इट शुड रिटर्न फॉल्स, राइट। सो उसने फॉल्स रिटर्न किया। अभी हम देखते हैं शॉर्ट। हम शॉर्ट का यूज करके हम एरे को शॉर्ट कर सकते हैं। या तो वो ऑटोमेटिकली शॉर्ट हो गया। यहाँ पे फॉर एग्जांपल यदि मैंने 10 लिया तो इट विल शॉर्ट द एरे, ओके।
लाइक बेस्ड ऑन दिस, अदरवाइज हम ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। तो ये इसने शॉर्टिंग किया। अभी हमारा जो लास्ट बट नॉट लिस्ट इंक्लूड। ओके, तो इंक्लूड का यूज हम उस कंडीशन में करते हैं जब हमें चेक करना है कि पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट है या नहीं। इफ इट इज एग्जिस्ट देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं 10 चेक करता हूँ, इफ इट इज एग्जिस्ट देन इट शुड रिटर्न ट्रू, राइट। अभी मैं -10 करता हूँ तो इट शुड रिटर्न फॉल्स। तो राइट, तो इंक्लूड का यूज हम चेक करने के लिए करते हैं कि वेदर एरे हैज अ पर्टिकुलर एलिमेंट्स और नॉट। तो लाइक उन कंडीशन में हम इंक्लूड का यूज करते हैं। तो आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि पुश और पॉप हम किस कंडीशन में यूज करते हैं, शिफ्ट और अनशिफ्ट का भी हम कब यूज करते हैं, और शिफ्ट और अनशिफ्ट के बीच में डिफरेंस क्या है, शिफ्ट अनशिफ्ट और पुश पॉप के बीच में डिफरेंस क्या है, हम सम और एवरी का यूज कौन सी कंडीशन में करते हैं। तो ये सारे जो एरे मेथड है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, और मेनी टाइम इंटरव्यू के अंदर ये एरे का यूज कैसे करते हैं इसके एग्जाम्पल पूछते हैं। तो आई होप ये वीडियो को देखने के बाद आपको पता चल गया होगा कि हम इसका कहाँ पे कैसे कैसे यूज करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो और शेयर करो। थैंक यू ऑल, थैंक यू।